A very good morning to all of you. Children, ट्रांसलेशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है? ये टेंस हम तब यूज़ करते हैं, सपोज करिए हम किसी व्यक्ति से मिले और जब हम उससे मिले तो उस समय वो कौन सा काम कर रहा था। आप बात को समझिएगा। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उस समय मिलकर उससे वापस आ जाते हैं, लेकिन जब हम उससे मिले थे तो उस समय वो कौन सा काम कर रहा था, उस काम को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वॉज और दूसरी होती है वर। तो सब्जेक्ट के बाद लगाया हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लगाया हमने वर्ब। और वर्ब में हम लगाते हैं आईएनजी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। जो चीज़ कंटिन्यू होती है उसको दिखाने के लिए हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। और लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट कि वो काम कब, कहाँ, क्यों, किसने, कैसे, किसके लिए किया, ये सब। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और शी, ही, इट और आई। ये हमारा एक एक्सेप्शन होता है, आई। तो इन सब्जेक्ट्स के संग हम लगाते हैं वॉज। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, शी, ही, इट और आई, इनके साथ हम लगाते हैं वॉज। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी, यू और दे, इन सब के संग हम क्या लगाते हैं? इन सब के संग लगाते हैं हम वर्ब। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह मेरे बारे में, यहाँ पर सॉरी में रह गया, वह मेरे बारे में बातचीत कर रहा था। जब मैं किसी व्यक्ति से मतलब उससे मिला था तो उस समय पर वह मेरे बारे में किसी दूसरे से बात कर रहा था। इस सेंटेंस का यह मतलब निकल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा था? वह। तो वह की इंग्लिश होती है ही। तो वह की लगा दी ही। और ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो ही के साथ हमने लगा दिया वॉज, ही वॉज। अब वर्ब कौन सी है? काम क्या हो रहा था? बातचीत करना। काम कौन सा हो रहा था? बातचीत करने का। तो बातचीत करने की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? कन्वर्स। तो हम लिख देते हैं कन्वर्स। आपने देखा कन्वर्स में ई होता है लास्ट में, तो ई को हटाकर ही हम आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ई को हटाया और लास्ट में आईएनजी लगा दिया। कन्वर्सिंग, बातचीत कर रहा, इसकी पूरी इंग्लिश होती है कन्वर्सिंग। अब कन्वर्सिंग मतलब किसके बारे में बात कर रहा था? मेरे बारे में। तो बारे में की होती है अबाउट और मेरे मी। तो ही वॉज कन्वर्सिंग अबाउट मी। जब मैं उस व्यक्ति से मिला था तो उस समय वह व्यक्ति मेरे बारे में बातचीत कर रहा था। अगला सेंटेंस है, वे अपना कमरा साफ रख रहे थे। वे अपना कमरा साफ रख रहे थे। तो वे की क्या होती है? दे। दे वर। थे की वर। प्लूरल है तो वर। दे वर। रखना कीपिंग। कीप आईएनजी, क्योंकि रखने की होती है कीप और रहे की हम लगा देंगे रख रहे की कीपिंग। दे वर कीपिंग अपना कमरा साफ। तो पहले हम लिखेंगे क्लीन। पहले हम लिख देते हैं देयर। देयर रूम क्लीन। दे वर कीपिंग देयर रूम क्लीन। हम ऐसे भी बना सकते हैं, दे वर कीपिंग क्लीन देयर रूम, पर वो देखने और पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने बना दिया दे वर कीपिंग देयर रूम क्लीन और लास्ट में फुल स्टॉप, जो आप में से काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। मैं अपने भाई की मदद कर रहा था। क्या है हमारा सेंटेंस? मैं अपने भाई की मदद कर रहा था। तो इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने आई।
अब आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वॉज। आई वॉज, काम क्या हो रहा है, मदद करना, तो हेल्प, और रहा कि ING, तो आई वॉज हेल्पिंग, क्या हो गया, आई वॉज हेल्पिंग। किसकी मदद कर रहा था, अपने भाई की, तो अपने की क्या होगी यहाँ पर, आई के साथ माई ब्रदर, आई वॉज हेल्पिंग माई ब्रदर। अगला है, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। क्या है सेंटेंस, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। तो इसमें काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, पुलिस। तो हम सबसे पहले लिख देंगे पुलिस। आपको बस अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि काम करने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, और जब काम का पता चल जाए तो वो काम किसके लिए किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, बस क्वेश्चंस पूछने हैं और सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो पुलिस हमारा सिंगुलर और प्लूरल वैसे तो दोनों में ही आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सिंगुलर दिखा रहा है। तो पुलिस वॉज पीछा कर रही थी, पीछा करने की फॉलो, और रही थी कि ING, पुलिस वॉज फॉलोइंग, किसका, द थीफ, पुलिस वॉज फॉलोइंग द थीफ। ये हो गया हमारा सेंटेंस। बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे थे। हम जब बच्चों से मिले थे तो उस समय पर बच्चे क्या काम कर रहे थे, वे लोग आसमान में पतंग उड़ा रहे थे। तो काम कौन कर रहा है, बच्चे, तो चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा, ओनली चिल्ड्रन, बच्चे। अब ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो चिल्ड्रन वर। अब क्या काम कर रहे थे, उड़ा रहे थे, तो फ्लाइंग, चिल्ड्रन वर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे थे, पतंग, द काइट, कहाँ पर, इन द स्काई, इन द स्काई। हमने लिख दिया है, वैसे ऑब्वियस है कि पतंग जो है वो ऊपर आसमान में ही उड़ती है, कहीं और नहीं, लेकिन लिख दिया तो हमने इंग्लिश बना दी, नहीं होता तो नहीं करते। तो ये थे हमारे 3 to 5 सेंटेंसेस। अब आगे के सेंटेंसेस देख लें, चलिए। सैनिक देश की रक्षा कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, सैनिक जो वर्ड है, यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन रहे थे यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि ये इसकी प्लूरलिटी दिखा रहा है, इसका बहुवचन दिखा रहा है। तो हमें हेल्पिंग जो हिंदी की सहायक क्रिया होती हैं उससे भी पता करना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ पर तो हमें सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रहे थे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सैनिक कई सारे थे। तो सैनिक की इंग्लिश क्या होती है, सोल्जर। तो सोल्जर में हम क्या लगा देंगे, एस, सोल्जर्स। तो SOLDIERS, सोल्जर्स वर, प्लूरल है तो वर, सोल्जर्स वर। रक्षा करना, डिफेंड, और रक्षा कर रहे, ING, डिफेंडिंग। तो सोल्जर्स वर डिफेंडिंग, किसकी रक्षा कर रहे थे, देश की, डिफेंडिंग द कंट्री। सोल्जर्स वर डिफेंडिंग द कंट्री। ये हो गया हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। दुकानदार दुकान को बंद कर रहा था। अब यहाँ पर दुकानदार है, उसने क्या काम किया, जब मैं उसकी दुकान पर गया था वो क्या काम कर रहा था, वो अपनी दुकान को बंद कर रहा था। तो दुकानदार की इंग्लिश शॉपकीपर, पता है ना, दुकानदार की इंग्लिश क्या होती है, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज, शॉपकीपर वॉज, बंद कर रहा था, तो बंद करने की क्लोज। अब देखिए क्लोज में भी क्या होता है, ई होता है ना, तो ई को हटाकर ही हम क्या लगाते हैं, ING। शॉपकीपर वॉज क्लोजिंग, क्या क्लोज कर रहे थे, दुकान को, द शॉप। तो शॉपकीपर वॉज क्लोजिंग द शॉप। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन।
और लास्ट है मेरी मम्मी बच्चे को गोद ले रही थी। मतलब जब मैं मम्मी से मिला था तो वहीं वो कहीं पर गई हुई थी और वहाँ पर किसी दूसरे बच्चे को गोद ले रही थी। गोद लेना मतलब गोदी में लेना नहीं, किसी बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले रही थी। तो काम कौन कर रहा है? मेरी मम्मी। तो हम पूरा लिखेंगे माई मदर। अब माई मदर कैसा है? सिंगुलर। तो वॉज, माई मदर वॉज क्या काम कर रही थी? गोद ले रही थी। तो ADOPTING अडॉप्टिंग, माई मदर वॉज अडॉप्टिंग किसको? बच्चे को। तो द चाइल्ड, माई मदर वॉज अडॉप्टिंग द चाइल्ड। जब मैं अपनी मम्मी से किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिला था तो मेरी मम्मी कहीं पर किसी बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले रही थी, मतलब अडॉप्ट कर रही थी, उसको गोद ले रही थी। तो माई मदर वॉज अडॉप्टिंग द चाइल्ड। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको अपनी फेयर नोटबुक पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, गुड बाय।